कानून पर धमकी दे रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। नाजिया इलाही खान ने कहीं का नहीं छोड़ा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन बिल अब वक्फ कानून बन चुका है और इसे आज से देश में लागू भी कर दिया गया है। अब निश्चित तौर पर वक्फ कानून आया तो इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ मौलाना गैंग भी एक्टिव हो गए हैं और आम मुसलमान को बरगलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बार आपने एक चीज गौर की होगी कि जितनी भी भ्रामकता फैलाने की कोशिश की गई, आम मुसलमान इस बार इस भ्रामकता का शिकार नहीं हुआ और इसीलिए जैसे सीएए के दौरान हमने शाहीन बाग का नजारा देखा था, वो सारे नजारे इस बार नजर नहीं आए। हाँ, कुछ लोग सड़कों पर उतरकर मोदी जी थैंक यू कहते हुए जरूर नजर आए, लेकिन फिर भी मौलाना गैंग पूरी तरीके से एक्टिव है। और अगर इसी कड़ी में बात की जाए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो इसके मौलाना तो लगभग पहले दिन से ही चेतावनी दे रही हैं, सरकार के सामने नई चुनौती बनकर रोज खड़े हो रही हैं। इनका कहना है कि हम आंदोलन करेंगे, नहीं तो इन कानून को वापस लिया जाए, और इसी तरीके से बार बार चेतावनी देते हुए नजर आ रही हैं। हाल ही में एक बैठक बुलाई गई थी जो महाराष्ट्र के मालेगांव स्थित मस्जिद में हुई। यह बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें तमाम मौलानाओं ने शिरकत की। और इसी दौरान बोर्ड के सचिव मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने इस बैठक में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा हो रही है। उन्होंने ये तक कह दिया कि मुसलमान डरता नहीं है, गोलियां खाने को भी तैयार है। मोदी सरकार को वक्फ कानून के नाम पर जिस तरीके से ये मौलाना चुनौती देते हुए नजर आए, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नाजिया इलाही खान ने उन्हें करारा जवाब दिया है। पहले तो ये जान लीजिए कि मौलाना ने क्या कुछ कहा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, वक्फ संशोधन कानून से वक्फ की संपत्ति को खतरा है, लिहाजा हमारी सरकार से मांग है कि इसे वापस लिया जाए। हम इस तरह के कानून को मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को केंद्र सरकार की मनमानी बता दिया और इसी के साथ उन्होंने कहा, इस देश का मुसलमान किसी से डरता नहीं है। अगर हुकूमत को ऐसा लगता है कि मुसलमान डरता है, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान किसी से डरना नहीं जानता। आप जरा ये भी याद रखिए कि मुसलमान वो कौम नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाएगी। धमकी उसे दीजिए जो डरना जानते हो। मुसलमान अपने आप को डर और खौफ से उठाकर अपना एतबार अल्लाह पर रखता है, इसीलिए आप हमें न डराएं। अगर आप हमें डराएंगे तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम कुर्बानी देंगे और अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे। इसी के साथ रहमानी ने फिर 1995 वाले कानून का किस्सा दोहराया। कहा कि वैसे तो ये कानून 1995 में बनाया गया था, जिसका हम स्वागत भी करते हैं, लेकिन अब जिस तरह से इसमें संशोधन किए गए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमें इसे वापस लिए जाने की मांग करते हैं। हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, जो चीजें हमें नुकसान पहुंचाएं, हम उसके खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाएं और हम मौजूदा समय में वही कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाता। वक्फ कानून की वजह से कई तरह की दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं, जिसे देखते हुए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कानून का एकजुट होकर विरोध करें, रहमानी बाकी मुसलमानों से भी ये अपील करते हुए नजर आए हैं। अब मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी बात से इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे, सरकार का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इक्का दुक्का ऐसे नजारे सामने आ रही हैं कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आपने मणिपुर की तस्वीरों को देखा होगा, मणिपुर में भी लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं। Will surely harm the objectives of this Waqf board. That's why we oppose it. बहरहाल ये तो आपने जाना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके से कभी आंदोलन करने की चेतावनी दे रहा है, तो कभी गोलियां सीने पर खाएंगे, इस तरह की सीधी सीधी धमकी दे रहा है।
वैसे ये अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जब बात आएगी सीने पर गोली खाने की या सरकार के किसी फैसले को मानने की, तो इस तरीके की बातें भी ये करते हुए, कुर्बानी तक की बातें करते हुए नजर आ जाते हैं। वापस आते हैं अपने मुद्दे पर और बात कर लेते हैं अब इस मौलाना को नाजिया इलाही खान ने किस तरीके से जवाब दिया है। नाजिया इलाही खान जो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं और अक्सर आपने उनको उनके बेबाक बयानों की वजह से देखा होगा, सुना होगा। हाल ही में नाजिया इलाही खान ओंकारेश्वर पहुंची और यहां पर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हथौड़ा चलाएंगे, हम उसमें ताला मारकर चाबी गंगा जी में फेंक देंगे, क्योंकि इस देश में हम कोई दूसरा कानून नहीं चलने देंगे। इस देश में किसी के बाप की जागीर नहीं है जो अपना पर्सनल कानून इस देश में चलाएगा। बहुत जल्दी ये मन्नत लेकर ओंकारेश्वर की परिक्रमा करूंगी ताकि इस देश में से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म किया जाए। जरा सुन लीजिए नाजिया इलाही खान क्या कुछ कहती हुई नजर आई है। एक दूसरी प्रार्थना और एक दूसरा मन्नत लेकर के मैं ओमकारेश्वर मंदिर आई हूँ। आज मैंने रामनवमी का प्रसाद खाया है, कल मैं परिक्रमा करूंगी और परिक्रमा में सबसे पहले मैं भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का चिट्ठा खुला है और सारे चोर की दाढ़ी के तिनके हमने गिने हैं, उसी तरीके से बहुत जल्द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हम हथौड़ा चलाएंगे, हम ताला मारेंगे, क्योंकि भारत देश, इस भारत भूमि और इस भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक देश को किसी भी मुसलमान के पर्सनल लॉ की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देश संवैधानिक था, संवैधानिक है और संवैधानिक रहेगा। किसी के बाप की जागीर ये देश नहीं है जो अपने पर्सनल लॉ को चलाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैं ओमकारेश्वर मंदिर में माथा टेक करके परिक्रमा करके एक दूसरा मन्नत मांगने आई हूँ कि बहुत जल्द हमारे भारत की भूमि से, भारत देश से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खात्मा हो और उसके दरवाजे पर ताला मैं लगाऊं और चाबी गंगा नदी में फेंक दूं। अब उनका यही बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पक्ष विपक्ष यानी कि दो तरीके से लोग बट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो नाजिया का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। बाकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके से आंदोलन की चेतावनी दे रहा है वो आप देख रहे हैं, नाजिया इलाही खान ने किस तरीके से जवाब दिया है वो आपने देखा। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।